तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनेकार्थक शब्द। यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ, एक शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ। अब आप पूछेंगे सर ये हम शायद पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ चुके हैं, आप पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, है ना? आप पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्दों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अनेकार्थक शब्द वो होते हैं कि अनेक वस्तुओं का एक ही नाम हो। अनेक वस्तुओं का एक ही नाम, वस्तुएं बहुत सारी, नाम एक ही। ठीक है। और पर्यायवाची क्या होते हैं? एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं, अर्थ एक ही होता है। एक छोटे से उदाहरण से, एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अनिल है। अनेकार्थक समझा रहा हूं आपको। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अनिल है, लेकिन उसका नाम स्कूल में अनिल है। ठीक है। उसका घर पे जो नाम है, घर पे जो उसका नाम है वो है उसका शानू। अनिल का नाम घर पे क्या है? शानू है। और उसके जो दोस्त हैं वो उसको अन्नू बुलाते हैं। अब आप नाम देखिए, नाम एक ही है, व्यक्ति एक ही है, अनिल। अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग नाम हैं। स्कूल में अनिल है ही, घर पे उसका नाम शानू है, और दोस्त उसे अन्नू कह करके बुलाते हैं। तो हिंदी में ऐसे शब्द जो एक ही नाम से जाने जाते हैं, एक ही नाम से, बहुत सारे शब्द हैं पर उसका एक नाम जरूर होता है, कोई ना कोई एक नाम जरूर होता है। एक छोटा सा एग्जांपल और अपन देख लेते हैं। नाम अनिल ही है, अनिल कपूर। ये फिल्म के एक्टर हैं, अभिनेता हैं, ना? अब एक है, नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रचलित नाम है, अनिल अंबानी। कौन है? अनिल अंबानी। ये एक व्यवसायी है। और एक मेरा दोस्त है ही, अनिल। ये मेरा दोस्त है। दोस्त का नाम भी क्या है? अनिल। व्यवसायी का नाम भी क्या है? अनिल। और एक्टर का नाम भी क्या है? अनिल। बहुत सारे लोग, नाम एक, काम अलग अलग। वैसे ही हिंदी भाषा में क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कि कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत सारे अर्थों के लिए एक बार प्रयुक्त हो जाते हैं। यानी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो जाएं तो वहां पर आपका अनेकार्थक शब्द होगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए ऐसे होंगे अनेकार्थक शब्द आपके। देखिए एक शब्द मैं लिख देता हूं आपके यहां, कर। यहां मैंने लिखा कर शब्द। अब कर शब्द का अर्थ टैक्स भी होता है, और कर शब्द का अर्थ हाथ भी होता है, अर्थ। और हाथी की जो सूंड है ना, सूंड, हाथी की सूंड जो है उसको भी हम क्या कहेंगे? कर कहेंगे। और किरण जो होगा, सूर्य की किरण, उसको भी हम कर कहेंगे। एक शब्द और लिख देता हूं, टीका। टीका मलखान वाला टीका नहीं, टीका वो एक शो आता है टीवी पर जिसमें टीका मलखान, वो वाला नहीं। टीका, टीका हम कहेंगे तिलक को, मस्तक पर टीका लगाते हैं, तिलक। और गांवों में या हमारी परंपरा के अनुसार जब हम देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि टीका लेकर के जाते हैं गांवों में, तो ये परंपरा का द्योतक भी है। एक चीज और आ जाती है, हम कभी अभिषेक करते हैं किसी का, तब भी टीका शब्द का प्रयोग करते हैं। और टीका शब्द का प्रयोग हम एक जगह और करते हैं, महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को, युवतियों को ध्यान होगा, आभूषण के लिए भी हम टीका का प्रयोग करते हैं जो मस्तक पर लगाया जाता है। तो समझ गए? इस तरह से कर के बहुत सारे अर्थ, शब्द एक, बहुत सारे अर्थ, टीका के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। और एक शब्द और रखते हैं आपके सामने, बहुत सुंदर सा शब्द है, मधु। मधु किसको कहते हैं? शहद को कहते हैं। और मधु शराब को भी कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने तो इस पे पूरा का पूरा अपना एक काव्य रच दिया है, मधुशाला। और पुष्पों का, फूलों का जो पराग होता है, रस, पराग को भी हम मधु कहते हैं। और आपने सुना होगा पर्यायवाची शब्दों में मधुमास। मधुमास क्या है? बसंत ऋतु। तो मधु मास यहां लिख देते हैं,
बसंत ऋतु। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन एग्जाम्पल से कि फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पर्यायवाची तो एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं, अर्थ एक होता है, लेकिन अनेकार्थक क्या होगा? आपका अनेकार्थक क्या होगा कि बहुत सारे नामों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होगा, बहुत सारे नामों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होगा, बहुत सारे नामों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त